यस बेटा, हम लोग कर रहे थे हमारा लेसन नंबर 11 जिसमें हम लोगों ने कल इवेपोरेशन के बारे में रीड किया। आज हम करेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन कौन सी प्रोसेस होती है? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंज इनटू अ लिक्विड। इसके अंदर जो वाटर वेपर होते हैं, जो भाप होती है, वो किसके अंदर चेंज हो जाती है? लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर चेंज हो जाती है। ऑन कूलिंग, ठंडा होने के बाद जो भाप होती है वो किस में चेंज हो जाती है? पानी के अंदर चेंज हो जाती है। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन की क्या है? रिवर्स प्रोसेस है, उल्टी प्रोसेस है। कैसे? द इवेपोरेशन वाटर गोज अप हायर इनटू द एटमॉस्फेयर। जो इवेपोरेशन के दौरान जो पानी होती है वो भाप बनकर कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। When it come in the contact with the cold air in the atmosphere, जब ये ठंडी हवा के contact में आता है तो ये क्या करता है? It change into water droplets। जब ये ठंडी हवा के contact में आता है तो ये जो भाप होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? पानी की छोटी छोटी बूंदों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जो बाद में बारिश के रूप में कहाँ वापस आ जाती है? धरती के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्टेट ऑफ वाटर। पानी की कौन कौन सी स्टेट होती हैं? पानी की टोटल कितनी स्टेट्स होती हैं? पानी की टोटल 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी 3 स्टेट होती हैं? देखिए अब, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। पानी 3 स्टेट के अंदर होता है। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड स्टेट होती है, एक लिक्विड होती है और थर्ड होती है गैस, जिसे हम लोग वेपर कहते हैं। वाटर इज यूजुअली फाउंड इन लिक्विड स्टेट। नॉर्मली जो पानी होता है वो कौन सी स्टेट में मिलता है हमें? लिक्विड स्टेट के अंदर। वाटर इज अ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड आइस। पानी की जो सॉलिड स्टेट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइस कहते हैं। एंड वाटर इन ए गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वेपर। और पानी की गैस की स्टेट होती है वेपर। ठीक है, When the water is kept in a refrigerator, जब हम लोग पानी को रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो इट बिकम आइस, तो ये आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये बन जाती है सॉलिड। When we heat water, जब हम लोग पानी को उबालते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? वेपर के अंदर। जो कौन सी स्टेट है उसकी? गैस की स्टेट है। ठीक है, अब देखिए ओपनिंग दास्टर के अंदर बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर 2 टर्म्स ऑफ साउंड सिमिलर। इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है और बॉइलिंग होती है, ये दोनों क्या है? एक जैसी लगती हैं, बट देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन दैम। लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। कैसे? इवेपोरेशन अक्कर ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन जो होता है वो सिर्फ कहाँ से होता है? लिक्विड के सरफेस से होता है। लेकिन एंड एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर से हो सकता है। लेकिन द बॉइलिंग अकर इन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। लेकिन जो पानी की किसी भी चीज़ को हम बॉईल करते हैं तो इसे क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है एंड थ्रो द बल्क। और ये कहाँ से होता है? उसके नीचे के हिस्से से होता है। इवेपोरेशन ऊपर के हिस्से से होता है, पानी के सरफेस से, लेकिन जो बॉइलिंग होती है वो पानी के नीचे के हिस्से से होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए वाटर साइकिल। पानी का कौन सा चक्र होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड टू स्काई एंड बैक टू लैंड अगेन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। पानी का वो मूवमेंट जिसके अंदर पानी कहाँ से? लैंड टू स्काई, धरती से आसमान, एंड स्काई तक, एंड वापस धरती पर आ जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं, वाटर चक्कर कहते हैं, पानी का चक्कर कहते हैं। इट अकर थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। कैसे? कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, precipitation and collection of water. Nowadays we know that water change into its form of heating and cooling. हमें पता है कि पानी को हम लोग हीट करके या ठंडा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हैं। द हीट ऑफ द सन इवेपोरेट द वाटर फ्रॉम द ओशन, सीज, रिवर एंड लेक्स। ठीक है, जो पानी जो हीट होती है सूर्य की वो क्या करती है? पानी को इवेपोरेट कर देती है। कहाँ से? नदियों से, झीलों से, ओशन से, कहीं से भी क्या कर सकती है? पानी को हीट कर कर इवेपोरेट कर देती है और उसको गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जो बाद में किस में चेंज हो जाता है? दिस वाटर वेपर गोज अप इन अ एयर। ये जो पानी के जो भाप बन जाती है उस वो कहाँ चली जाती है? बाद में हवा के अंदर चली जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जिस प्रोसेस में पानी लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाए? गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट है इन अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ सरफेस।
ऊपर का जो सरफेस होता है उसके अंदर पानी का जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है। कहाँ से? अर्थ सरफेस से। व्हेन द वाटर वेपर कम इन कांटेक्ट विद द कूल एयर, जब पानी जो है वो किसके कांटेक्ट के अंदर आता है? पानी के जो वेपर रहते हैं वो ठंडी हवा के अंदर उनके कांटेक्ट के अंदर आते हैं, तो ये कंडेंस करते हैं, ठीक है, और ये किस में चेंज हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, पानी की छोटी छोटी बूंदों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ क्लाउड्स, ये जो पानी की बूंदें होती हैं छोटी छोटी, ये क्या करती हैं? इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं? क्लाउड्स बनाती हैं, बादल बनाती हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। कौन सी प्रोसेस होती है ये? कंडेंसेशन। व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवियर, जब जो ये जो बादल होते हैं ये काफ़ी भारी हो जाते हैं, देन एंड कांट होल्ड टुगेदर, ये काफ़ी देर तक इकट्ठा नहीं रह सकते, तो ये क्या करते हैं? दे फेल ऑन टू अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल एंड स्नो, तो ये अर्थ के सरफेस पे वापस आ जाते हैं। कौन कौन सी स्टेट के अंदर? अलग अलग स्टेट के अंदर, बारिश की स्टेट के अंदर, बर्फ़ की स्टेट के अंदर, ये कहाँ जाते हैं? वापस धरती पर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन कहते हैं। The rainwater flow in rivers, streams, lakes and finally into the seas and ocean, तो जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ चला जाता है? बाद में नदी के अंदर चला जाता है, झीलों के अंदर चला जाता है, और सीज के अंदर चला जाता है। तो उस प्रोसेस के अंदर जिसमें पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कलेक्शन। Again the water cycle start as the water from these water bodies evaporate and rise up into the atmosphere, दोबारा ये जो पानी का चक्र है वो स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये वापस क्या करता है? पानी की बॉडी से इवेपोरेट हो जाता है, वापस हवा के अंदर चला जाता है, वापस वही क्या बनते हैं? इसके ड्रॉपलेट बनते हैं, बाद में क्लाउड बनते हैं, और वापस कहाँ जाते हैं? धरती पर आ जाते हैं। तो ये क्या है? वाटर साइकिल है। अब देखिए बेटा, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। अब देखिए बुक वर्क, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्या करना है? टिक करना है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लिक्विड वाटर, पानी लिक्विड वाटर से वाटर वेपर बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इवेपोरेशन कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ रेन, हेल एंड स्नो फ्रॉम द क्लाउड, कौन सी? बादलों से जो बारिश होती है या फिर बर्फ़ गिरती है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्या है? इन विच सीजन द वाटर लेवल इज़ लेस इन रिवर, पॉन्ड एंड पूल्स, कौन सी सीज़न के अंदर पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है? तो कौन सा सीज़न आएगा? समर सीज़न। गर्मी के सीज़न में जो पानी का लेवल होता है क्या वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कौन सा जो फैक्टर है वो इवेपोरेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करता है? तो इसमें क्या है? सभी इफेक्ट करते हैं। कैसे? स्पीड, हवा की अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। एंड टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो भी क्या होगा? इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज आएगा। तो ये आप अपनी बुक के अंदर बुक वर्क करेंगे एंड लेसन को रीड करेंगे। थैंक यू।